वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर। अभी ना 12 बज रहा है और मैं भी बैठी हुई हूँ। आज ना बहुत ही आलसी लग रहा है मुझे, खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है तो मैं ना ये खा रही हूँ आकर और तो मैं सोची चलो ब्लॉग तो सुबह थोड़ा सा स्टार्ट किया था, उसके बाद तो मैंने बातें नहीं की आप सबसे। मैं सोची चलो थोड़ा सा बैठी हुई हूँ तो आप सबसे बातें भी कर लेती हूँ, मेरा ब्लॉग भी बन जाएगा। और आज चैती महीना का लास्ट दिन है, चैत्र संक्रांति बोलते हैं इसको। तो आज के दिन तीता मतलब कड़वा चीज़ खाना पड़ता है और क्या आज के दिन तो निरामिष ही खाना बनता है और कड़वा चीज़ बनता है और खट्टा कड़वा खट्टा ये सब। तो मैं आज बना रही हूँ करेले की भाजी, करेले का दाल और आम की दाल, करेले की दाल, नीम के पत्ते की फ्राई ये सब थोड़ा थोड़ा कर कर बनाए क्योंकि थोड़ा थोड़ा कर कर खाना पड़ता है, नियम है। हम लोगों के यहाँ पर वेस्ट बंगाल में ना ये सब खाते हैं, सबको ही खाते हैं। जो मेरा फ्रेंड वेस्ट बंगाल का है उन सबको तो पता है, जो बाहर का है वो फ्रेंड को पता नहीं है। तो हम लोग के यहाँ पर खाना पड़ता है ये। और हस्बैंड जी पनीर लाए हैं और कटहल भी लाए हैं क्योंकि हस्बैंड जी को पनीर पसंद नहीं, तो मुझे पनीर बनाना पड़ेगा मेरे और मेरे बेटी के लिए और हस्बैंड जी के लिए कटहल। और बाहर से मतलब बैकग्राउंड से थोड़ा सा गिटार की साउंड आ रहा है शायद आप सबको। तो यहाँ पर एक अंकल जी है, बहुत ही अच्छा गिटार बजाते हैं। तो उनका जब टाइम होता है मतलब 12:30 11:30 से 1 बजे तक जब भी उनका मन करता है गिटार बजाते हैं। तो अभी 12 बज गया है तो वो बजा रहे हैं। और आज का मौसम भी है थोड़ा बहुत अच्छा है, थोड़ा नहीं है क्योंकि अभी गर्मी लग रही है। सुबह से तो उतना वेदर अच्छा नहीं था, मतलब कैसा हो रखा था, मतलब कि पानी अभी आएगा कि तभी आएगा, ऐसा अंधेरा सा होकर रखा था। फिर धीरे धीरे साफ़ हो गया, अभी साफ़ है। तो हवा चल रहा है और धूप भी है थोड़ा थोड़ा, मतलब ऐसा है ना गर्मी लगता है कि ऐसे तेज धूप भी नहीं है और एक कैसा गर्मी लगता है ना वैसा गर्मी लग रहा है और काम करने का मन नहीं कर रहा है। और रात को बारिश हुआ था तो मतलब चल ही रहा है बारिश यहाँ पर। और मैं ना अभी नीचे बैठी हुई है देखो तो मैं अभी नीचे बैठी हूँ और हवा के चलते ना वो जो हैंड टॉवल है सोफ़े का वो गिर गया है। और हस्बैंड जी अभी बाहर गए हुए हैं और मैं ना कुकर में आलू बैठाई थी, मतलब जो मीठा आलू है वो उबालने के लिए, बॉईल होने के लिए। तो फिर पानी शायद कम हो गया था, इसके लिए जो उसका रहता है ना कुछ कुकर के ऊपर साइड वो ब्लास्ट हो गया तो मैं हस्बैंड जी को दी हूँ, तो मैं हस्बैंड जी को दिया कि वो ठीक कर कर लाओ, तो वो ठीक कर कर लाएंगे। और आज है मेरे बेटी का स्कूल छुट्टी है, मतलब वो आज छुट्टी है, कल भी छुट्टी है, सैटरडे संडे तो है ही, और फिर और मंडे के दिन भी है, फिर ट्यूसडे के दिन स्कूल खुला रहेगा। तो बहुत दिन एकदम लंबा छुट्टी मिल गया मेरे बेटी को। हस्बैंड जी का भी ऑफिस बंद है। तो मैं अभी ना यहाँ पर दाल चढ़ाई हूँ और यहाँ पर देखो इसका ढक्कन जो है वो ब्लास्ट हो गया, इसलिए मैंने हस्बैंड जी को दिया कि जाकर ठीक कर लाओ, क्योंकि कुकर जो है ना वो किचन में हर दिन लगता ही है, तो इसके बिना तो काम नहीं होता है। तो इसलिए मैं आज ऐसे अभी तो बनाना पड़ा इसको मुझे ऐसे, तो क्या करूँ बना लेती हूँ। तो इसको मैंने ऐसे बैठा दिया है उबालने के लिए। वैसे मेरा दाल गल गया है, अभी बनाऊंगी। और यहाँ पर है नीम के पत्ते, ये देखो फ्राई कर कर रखी हुई हूँ। और अभी मुझे बनाना है पनीर और उसके बाद कटहल की सब्ज़ी और दाल को भी मतलब कि मैं दाल को एक साथ ही गला लिया है, उसके बाद अलग अलग कर कर कुछ
ये करवा बनाऊंगी, मतलब कि तीता दाल बनाऊंगी कुछ, और कुछ खट्टा दाल बनाऊंगी उसमें आम डालकर। तो आम आंटी जी के पेड़ में तो लटका हुआ है बहुत सारा, तो आंटी जी आ गई हैं, तो आंटी जी तोड़ कर दिया है। अभी मैं इस वाले एप्पल को ख़त्म करके फिर जाऊंगी खाना बनाने के लिए। वैसे तो बनाने का मन नहीं कर रहा है, पर क्या करूं, पेट तो सुनेगा नहीं ना, उसको तो खाना लगता है, चाहे कुछ भी हो। आपका तबीयत ख़राब भी हो ना, तो भूख तो लगता ही है। और फ्रेंड मैं फिर से आ गई मेरे किचन में, क्योंकि मुझे आना पड़ा। मेरा आधा खाना बन चुका था और आधा अभी भी बाकी था, मतलब आधा से ज़्यादा ही बनाना बाकी था, तो मुझे आना पड़ा। और जो नीम के पत्ते मैं फ्राई करके रखी थी ना कढ़ाई में, तो उसको मैं अभी क्रश कर रही हूँ। ऐसे तो नहीं खाया जाएगा, तो इसको क्रश कर कर फिर गरम चावल के साथ ना थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा लेकर खा लेना पड़ता है। तो मेरे हस्बैंड जी खाते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मतलब करवा किसको अच्छा लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, उसको ना थोड़ा सा एक साइड में एकदम थोड़ा सा चावल लेकर फिर उसमें लगा कर और फिर पानी से मैं दवाई की जैसा खा लेती हूँ, वैसे खाती हूँ मैं। मेरी बेटी तो इसको हाथ भी नहीं लगाएगी। तो अभी मैं यहाँ पर कर रही हूँ दाल, जो करवा दाल होता है उसको तीता दाल बोलते हैं। तो इसके लिए मैंने पहले करेले को छोटा छोटा गोल गोल कर कर काट लिया है, पतला पतला कर कर, और उसके बाद उसको मैं अभी फ्राई कर रही हूँ। तो एकदम ब्राउन ब्राउन जैसा हो जाएगा, तो उसके बाद मैं निकाल लूँगी। तो मेरा अभी हो गया है ब्राउन ब्राउन। तो अभी मैं इसको छौंक लगाऊंगी दाल को। तो इसको मैं दूंगी मेथी, कलौंजी और जीरा और हरी मिर्च, ये सब देकर छौंक लगाऊंगी मैं। तो ये मेरा हो जाएगा, और ज़्यादा कुछ नहीं लगता है इसमें। तो मैं ना दाल में थोड़ा सा जो होता है ना सजना सजना, वो मैंने दे दिया था, तो वो मेरा वो भी दाल के साथ गल गया था, तो वो भी खाने में अच्छा ही लगा था। और ये दाल, ये करेला है ना, वैसे तो बोलते हैं करवा दाल, तो ये अगर आप खाओगे ना बनाने के बाद, तो आपको बिल्कुल भी करवा नहीं लगेगा। क्योंकि करेला अगर आप ज़्यादा फ्राई कर देते हो तो उसमें करवा रहता ही नहीं है, आप खा सकते हो। तो इसलिए ये करवा दाल वैसे नाम है, पर ज़्यादा करवा नहीं होता है, तो ऐसा है, इसको करवा दाल बोलते हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना बनाकर। और ये मेरा अभी करवा दाल बन चुका है, तो इसमें अभी जो करेला मैंने फ्राई करके रखी थी ना, उसको भी मैं डाल दूँगी। फिर हल्दी नमक जो लगता है, ज़्यादा कुछ मसाला नहीं पड़ता है इसमें, वैसे साबुत मसाले पड़ते हैं। तो अभी मेरा करवा दाल बन चुका है। उसके बाद मैं बनाऊँगी जो खट्टा दाल होता है आम आम देकर, तो उसको मैं अभी बनाने वाली हूँ। इसके लिए सबसे पहले मुझे जो आम है उसको पतला पतला स्लाइसेस कर कर काट लेना पड़ता है। तो अभी मैं काट रही हूँ आम को पतला पतला कर कर। उसके बाद ये दाल जो थोड़ा सा मैंने रख दिया है, तो उसको छौंक लगाऊंगी। और वैसे ना करवा दाल थोड़ा सा थिक हो रहा तो अच्छा लगता है। और मेरा करवा दाल अभी बन चुका है, तो मैं इसको अभी उतार लूँगी। उसके बाद मैं बनाऊंगी जो खट्टा दाल है उसको। तो उसमें ना मैं जो राई होता है सरसों, तो उसका छौंक लगाऊंगी। उसके बाद जो आम का स्लाइसेस है वो दे दूंगी। तो अभी मैंने ये राई का छौंक लगा दिया, और अभी जो आम का स्लाइसेस है इसको भी मैं दे दूंगी। तो थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी दे दूंगी, ताकि अच्छे से फ्राई करते करते ये गल जाए। तो नमक हल्दी देने के बाद ज़्यादा देर नहीं लगता है, फटाफट से ये गल जाता है। उसके बाद जो है दाल, उसको मैं छौंक लगाऊंगी। और ये थोड़ा सा पतला बनाऊंगी ये दाल, क्योंकि वो थोड़ा सा गाढ़ा अच्छा लगता है और ये पतला, तो दोनों अलग अलग होता है। तो चलो फ्रेंड, मेरे ब्लॉग पर बने रहो। अगर ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना,
और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। और ये है मेरा कटहल की सब्ज़ी। और इसके बाद है ये पनीर की सब्ज़ी। ये देखो ऐसा बनाई हूँ मैं, पनीर की सब्ज़ी, कटहल की सब्ज़ी। और उसके बाद है ये करवा दाल, वो ये थोड़ा थिक बना है और इसमें मैं सजना दिया है, ये देखो, तो अच्छा लगा था खाने में। और ये है जो खट्टा दाल है वो आम का दाल, तो ये थोड़ा सा पतला है। और उसके बाद ये साग है, दोनों अलग अलग साग है इसलिए अलग अलग रखा है मैंने, तो इसको भी बनाना पड़ा, खाना पड़ता है। और ये है नीम के पत्ते का फ्राई। तो इतना सारा खाना बनाते बनाते मेरा हालत ख़राब हो गई थी, तो बनाना तो पड़ा। तो फाइनली मैंने सब बना दिया था। और उसके बाद ये ना मेरा शाम का वीडियो है। तो मेरा जो ये टेबल का कवर है ना, ये गंदा हो गया था, इसमें मकड़ी का जाले और थोड़ा सा धूल मिट्टी लग गया था, गंदा हो गया था। तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी इसको धोऊंगी, पर निकालने का टाइम नहीं मिलता है। तो मैं सुबह धो दिया था इसको। तो सारा दिन तो देखा आप सबने मेरा वैसे ही खाना बनाने का मन नहीं था और इतना ज़्यादा खाना बनाना पड़ा, सब कुछ थोड़ा थोड़ा कर कर बहुत आइटम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो ये सब रेडी करना और बनाना के लिए बहुत टाइम लगता है। तो मैंने बनाया और तो अभी ना बैठी हुई थी शाम को, तो मैं सोची चलो इसको लगा लेती हूँ, वरना सुबह उठकर फिर तो काम पे लग जाना ही है, तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी लगा रही हूँ मैं इसको। और ये जो टीवी है ना, हम लोग नहीं देखते हैं, ऐसे ही पड़ा हुआ है। पहले तो रिचार्ज करते थे, देखते थे, मेरे बेटी कार्टून देखती थी, हस्बैंड जी न्यूज़ देखते थे। अभी तो हस्बैंड जी न्यूज़ अपना लैपटॉप में देख लेते हैं और मेरे बेटी मोबाइल में ही अपना कार्टून जो होता है। और अभी का बच्चा ना जो कार्टून वगैरह बहुत कम ही देखते हैं, वो लोग ना जो है ना क्रिएटिविटी का वीडियो वो ज़्यादा देखती है। मेरी बेटी ये तो ज़्यादा देखती है। और ये ना मैंने तेल बनाई थी अपना हेयर के लिए, पर अभी मैं नहीं लगाती हूँ इसको,